डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। इससे पहले आपने पढ़ा वनस्पति ऊतक यानी प्लांट टिश्यू, और आज आप पढ़ेंगे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक को कार्यों के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एपिथेलियम टिश्यू, उपकला या एपिथेलियम ऊतक। नंबर 2 संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और इन चारों के अलग अलग कार्य हैं। तो पहला है एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। ये सदैव महीन परतों में पाए जाते हैं। ये शरीर को ढकने तथा रक्षा प्रदान करने वाला महीन परतों का बना ऊतक है। इस ऊतक द्वारा शरीर की त्वचा एवं आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक झिल्ली का निर्माण होता है, जैसे मुख गुहा, माउथ केविटी, आमाशय स्टमक, आहार नली, रक्त वाहिनी, उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल का स्तर, नासा गुहा, फेफड़े एवं आंतों की आंतरिक एपिथेलियम ऊतक से बनी होती हैं। ये सब एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। आकृति व आकार के आधार पर एपिथेलियम टिश्यू 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स। कौन कौन से? नंबर 1 इक्वेस्मस एपिथेलियम टिश्यू। नंबर 2 स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। नंबर नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और नेक्स्ट सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ट्रेकिया में और फैलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो किडनी यानी कि गुर्दों में और सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। उसके बाद है लास्ट ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये स्वीट ग्लैंड और टीयर ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। नंबर 1 ये शरीर को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। नंबर 2 ये ऊतक एक संवेदांग यानी सेंसरी की तरह कार्य करता है। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि संयोजी ऊतक। ये ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 बोन, नंबर 3 लिगामेंट्स एंड टेंडन, नंबर 4 कार्टिलेज, नंबर 5 एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और 6 एडिपोज टिश्यू। ये सारे किसके पार्ट हैं? सब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। पेशियां लाल रंग की विशेष प्रकार के संकुचनशील प्रोटीन युक्त ऊतक हैं। ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखित पेशी स्ट्रेटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स। नंबर 2 अरेखित पेशी नॉन स्ट्रिप्ड या इसे इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट है हृदय पेशी ऊतक यानी कि कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। पहला है स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। इन पेशियों का आकुंचन जंतु की इच्छा पर निर्भर करता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं।
कंकाल से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। और ये स्टिट मसल जो हैं ये हमारी मर्जी से चलती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स। और ये पाई कहाँ जाती हैं? ये हमारे हाथ पैर में इस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, यानी हम अपना हाथ जब उठाना चाहेंगे तभी उठेगा, तो ये कहलाता है वॉलंटरी मसल्स। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन स्टिमुलेटेड मसल्स। शरीर में कुछ गतियों में हम अपनी इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, यानी शरीर की कुछ जो है गतियों में से हम कुछ को अपनी इच्छा अनुसार शुरू या बंद नहीं कर सकते हैं, जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह, आँख की पलक, मूत्र वाहिनी। इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, यानी कि ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती है। जैसे आँख की पलक, अगर उस पर कोई सामने से कीड़ा आ जाता है तो पलक अपना झपक जाती है, इसी तरह से जब हमें पेशाब लगता है तो हम उसको रोक नहीं पाते हैं। तो ये सब हैं इनवॉलंटरी मसल्स। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। ये पेशियाँ हृदय में पाई जाती हैं जो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। हृदय पेशी तंतु अनैच्छिक होते हैं, यानी जो हृदय पेशियाँ हैं जब से बच्चा पैदा होता है और डेथ तक ये पेशियाँ अपना वर्क करती रहती, सारा जीवन ये पेशियाँ वर्क करती रहती हैं। हृदय पेशियाँ तो ये अनैच्छिक होती हैं। इनके फंक्शन क्या हैं? रेखित पेशियाँ अपने सिकुड़ने व प्रसार क्रियाओं के कारण शरीर की गति प्रदान करती, यानी कि जो पेशी ऊतक के कार्य हैं वो रेखित पेशियाँ अपने सिकुड़ने व प्रसार के कारण शरीर को गति प्रदान करती हैं। और उसके बाद लास्ट है नर्वस टिश्यू, तो तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं की तंत्रिका कोशिका, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। यानी मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है सबसे अधिक विकसित है, सबसे अधिक जटिल है। और तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका फिगर दिया हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ये भी एक ऊतक है, संयोजी ऊतक। और एपिथेलियल टिश्यू ये दिया है ब्लड का, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और प्लेटलेट्स। ये कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी रुधिर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और लास्ट है नर्वस टिश्यू। और तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, और जो रेखित पेशियां हैं उनको वॉलंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा से चलती हैं, और जो अरेखित पेशियां जो हमारी इच्छा से नहीं चलती उनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। थैंक यू।